बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, जो भी शख्स इस दुनिया में आता है ज़ाहिर है उसका जाना भी उसका जो है जाना उसका तय है। तो जो भी शख्स ये दुनिया छोड़ के जाता है तो वो अपने पीछे कुछ अच्छी और कुछ तल्ख़ हकीकत छोड़ के चला जाता है। ऐसे ही जो तारिक टैडी है, जिन्होंने सालों साल हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, जब भी वो हमारे सामने आते थे या उनका नाम हमारे सामने आता था तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी मुस्कुराहट थी जो हम सबके चेहरों पे बिखर जाती थी। उनके जाने के बाद ज़ाहिर है जितना दुःख हमें हुआ उससे ज़्यादा उनकी फैमिली को दुःख हुआ। मेरे साथ उनकी जो वाइफ़ है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और डिवोर्स होने के बाद ज़ाहिर है इनको कुछ मुआवज़ा भी मिल रहा था तारिक डैड से। बाकी जो कहानी है वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, दूसरी शादी आपकी तारिक डैडी से, तो किस सन में आपकी शादी हुई? 2009 में मेरी फर्स्ट शादी थी, उनकी सेकंड शादी थी मेरे साथ। आपकी पहली शादी थी, तारिक डैडी साहब की दूसरी शादी आपकी। यस यस, यही थी। तो कितने बच्चे हैं अभी आप? मेरी दो बेटी हैं, सफ़ा और मरवा। तेरी मिसिस में से सोनू है बेटा, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप दोनों के दरमियान में जुदा अलहदगी हो गई, तलाक हो गई, तो उसकी क्या वजह थी? वो इसका भाई था शबास, मुझे बहुत तंग करता था, हद से ज़्यादा ही तंग करना शुरू हो गया था। तंग मतलब हरासमेंट? यस, वो क्या कहता था वो आपको? मुझे मेरे कभी पाँव पकड़ लेता, कभी मेरी टांगें दबाना शुरू कर देता था। मैं रोकती थी कि शहबाज भाई ये हरकतें अच्छी नहीं लगती, तुम बाज आ जाओ। फिर वो बाज नहीं आता था, फिर रुक जाता था। फिर मैंने उसको कहा मैंने तारिक डैडी को बताना शुरू कर दिया। मुझे तंग ही करना शुरू हो गया, कभी इधर हाथ लगा, कभी सर पकड़, कभी कुछ कर। इसको शर्म नहीं आती? मैं इसकी भाभी हूँ, बेशक उम्र में छोटी हूँ, पर इसने खुदा का खौफ भी नहीं था इसके अंदर। अब फिर इसके बाद मैंने तारिक डैडी को बताया, उसने कहा फिर इसको दरगुजर करो, समझाता हूँ मैंने चुप कर गई। फिर इसके बाद ये इसकी हाथ से ज़्यादा ही हरकतें शुरू हो गई, घर में लड़कियां लेके आना शुरू हो गया। मैंने एक दो बार मुझे कमरे से बाहर निकाल के खुद कमरे में घुस जाना, ये कहा। आपके बेडरूम में? यस, मतलब लड़कियों को आपके बेडरूम में लेके जाता था? मेरे बेडरूम में लेके जाता था। उसके बाद बड़ा भाई था तारिक डैडी? छोटा भाई था, छोटा भाई? 3 भाई छोटे हैं ना इससे। हाँ जी। अच्छा, जब उनकी हरकतें शुरू हुई, आपने तारिक डैडी साहब को बताया, तो उन्होंने कोई उसका क्या रिएक्शन दिया? लिया, कहते चल निकल मेरे घरों, तू कुड़ियाँ लेके आना शुरू हो गया है। फिर उसको निकाल के ना उन्होंने, तो फिर माफिए माँ मुँह के पंचायतें लगवा के फिर अंदर आ जाता था। फिर वही हरकतें इसकी, थोड़ी सी ये रोटी लेट हो गई या कपड़े नहीं इस्त्री हुए थोड़े से, मैं इसकी कोई मुलाजम तो नहीं, या मुझे किसी ने हदीस या कानून में लिख के दिया हुआ ये निकाह नामे पे कि इसके काम सारे ही करने हैं, कि कपड़े नहीं इस्त्री हुए तो जला देने, नहीं तो पाड़ के रख देने, नहीं तो अभी धो के इस्त्री करके रख मेरे कपड़े। ऐसे करता था। मेरी बच्चियाँ छोटी थी, मुझे तारिक कहते थे बच्चियाँ नहीं रवानी, जो मर्जी हो जाए, बाजारों खाना आंदा तो आ जाए, पर तू नहीं बच्चे रवाने। मैं नहीं रवाती थी, मुझे क्या जरूरत, मैं फिर भी काम करती थी मतलब पूरा। बच्चों को रोने नहीं देना मतलब? नहीं नहीं, रोने नहीं देना। फिर भी मैं काम इसके करती रही। फिर हादी हो गई, मेरे कमरे के बाहर सुराख में से देखना शुरू हो गया, दरवाजे में से जब देखना शुरू हो गया ना, तो 1-2 दिन हुए। फिर तारिक डैडी ऐसे मेरे साथ बैठे हुए, तो मुझे कहते अस्मा देखी तेरा बाहर कोई है? मैं क्या हाँ जी है। तो वो ऐसे ही बैठे हुए, तो वो कहते दरवाज़ा खोलो। मैं क्या नहीं तुसी खोलो। जब मैंने खोला तो ये दरवाजे के बाहर उसके रंग उड़ गए, पसीने छूट गए और माफियाँ मांगनी शुरू हो गई। नहीं नहीं, मैं तो वैसे खड़ा। तारिक कहते ऐ वैसे ही खड़ा है। इसने इसी बात पे झूठा कुरान पाक उठा लिया। अब इसके बारे में और क्या बताऊं, इसने तो झूठे कराने पाक कई 2-3 दफ़ा उठाई। इसने अंगूठी भी मेरी चोरी करके रख ली। कि फिर इसने कुरान पाक जब उठाया, मैंने कहा जो करता है ना अल्लाह उसका अजर तुम्हें ज़रूर देगा, और अब अल्लाह ताला से और भरेगा। इसका हाथ की उंगलियां कटी हुई हैं, टांग टूटी हुई है, अभी भी नहीं खौफ। हमारे ऊपर कीचड़ उछाली जा रहा है, उछाली जा रहा है। इसने तो तारिक डैडी साहब का कफन भी नहीं मैला होने दिया। और 2 घंटे के बाद वीडियो पे हमारा इंटरव्यू देना शुरू हो गया, हमारे पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तेरी वजह से तो डिवोर्स भी होगी, अभी भी तुम सुकून अच्छा, नहीं फिर कर। बात तलाक तक कैसे पहुंची? इसी की वजह से। अब मैं गई थी, इसने कान उनके भरता रहा। फिर हमारे डिवोर्स करवाने में भी इसका पूरा हाथ था। वरना अगर वो ऐसे होते, क्या तारिक डैडी या मैं ऐसी होती, क्या हम बाहर रोडों पे बच्चों को मिलाते?
या फ़ोन पे वो बच्चों से बात करते या मैं करने देती। मतलब उन्होंने तारिक डैडी के ज़हन में शक डाल दिया था आपके, शक डाल उस दिया। शक की बिना पर उन्होंने आपको तलाक दी। या शादी से कितना अरसे बाद में तलाक हो गई? तकरीबन 4 साल बाद, साढ़े 4 साल या इतना अरसा था हमारा। 4 साल बाद तलाक हो गई। जी हाँ, यही शख्स है, आज भी यही शख्स मुझे तंग करने पे तुला हुआ है। खुदा का खौफ नहीं, पहले अपना गिरेबान को देखे कि कैसा इंसान है, किसी पे कीचड़ उछालता है, 10 बार नहीं 100 बार अपना गिरेबान देखो। मेरी ये बहनें गौर से सुने और तवज्जो से सुने। मेरे बच्चों को शौक था टिकटॉक पे अपने वालदैन को देखने के लिए। मैं खुद नहीं लगाती थी, सफ़ा मरवा लगाती थी, क्योंकि उनके लिए माँ बाप जैसे भी हों माँ बाप ही होते हैं, बेशक वो अलहदा भी हो जाए। अगर आपकी और तारिक डैडी की इकट्ठी वीडियो लगा देते। हाँ, दोनों लगाती थी सफ़ा मरवा, कभी अपने साथ भी ऐड करती थी। पर इन्होंने बहुत गलत बनाया कि ये क्या इनका हक बनता है। बच्चों के लिए वालिदैन एक जैसी होते हैं, बेशक वो हम अलहदा भी हो गए हैं। मैं अगर ऐसी होती, वो अगर मुझे ऐसे कहते तो सफ़ा मरवा को उधर ले आओ रोड पे, क्या मैं लेके नहीं जाती थी? मैं खुद बाहर होती थी, सफ़ा मरवा अपने बाप से मिलती थी। अगर अब भी हॉस्पिटल लेके आती है ना, तो मैंने बाहर खड़े होना था, पर इन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया। इतना गंदा इंसान, खुदा का खौफ नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल में आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिया? बिल्कुल भी नहीं दाखिल बच्चों को भी नहीं जाने दिया? नहीं, ये फ़रूक हॉस्पिटल हम जब गए ना, किसने आपको वहाँ पे रोका, किसने मना किया? शबाज और सोनू और उसका भाई नवाज, उसने बदतमीजी की, चल कहता निकलो, असी नहीं मिलन देना। फिर मैंने कहा ओके। हम अगले दिन चीचावती वापस आ गए। बच्ची फ़ोन करती रही पापा से, सोनू भाई एक नज़र दिखा दो मेरे पापा किस हाल में है, मेरी बात वीडियो करा दो। पर किसी ने एक दिन का रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मैसेज में क्या कहते हैं, अभी पापा की तबीयत नहीं ठीक, अभी वो आईसीयू बेड पे। क्या आईसीयू बेड पे कोई फील्ड का बंदा नहीं देखने गया? क्या उसकी वीडियो नहीं बनाई? क्या नहीं हुआ? टिकटॉक चला, क्या हमने अपने बाप की, बच्चों के बाप की टिकटॉक बनानी थी? क्या उनका फंक्शन बनाना था या कोई पार्टी चलानी थी? खुदा का खौफ खाएं, ऐसी बातें ना करें और ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। ये बेटियां हैं तारक डैडी साहब की। अगर आप जो मीडिया में कीचड़ उछालते हैं ना, तो खुदा का खौफ खाएं। आपके घर बहनें हैं, आपके घर बेटियां हैं, ये भी तारक डैडी साहब की बेटियां हैं। अगर मैंने कोई गलत बात की हो ना, तो आप सोचें, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने इन बच्चियों के हक के लिए आवाज़ उठाई है। आज मीडिया में भी मुझे शाबाश लेके आया। मैंने कोई गलत बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात हकीकत बताऊँगी, क्योंकि टिकटॉक सफ़ा मरवा की है। वो टिकटॉक पे बाप की तस्वीर या माँ की लगाए, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं एतराज़ था मरने वाले इंसान को, या मुझे नहीं एतराज़ था। वो हमेशा हम उनके वालिदैन ही रहेंगे सफ़ा मरवा के। बिल्कुल, बच्चे चाहे जिस भी उम्र के हों, उनकी तो यही ख्वाहिश होती है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो इकट्ठे हों और हम उनको इकट्ठा देखें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम। क्या नाम है आपका? मरवा। अच्छा मरवा बेटा, आप हॉस्पिटल गई थी, यस। तो किसने आपको रोका था अंदर अपने वाले साहब से मिलने के लिए? चाचुओं ने। चाचू ने? क्या नाम है चाचू का? शबाज, नवाज, सोनू भाई भी था। तो क्या कहते थे वो? कहते अभी नहीं मिलना, अभी हम खुद ही मिलवा देंगे। तो आपने कहा नहीं कि मेरे अब्बू को देखने के लिए दिल कर रहा है, चाचू मुझे मिलने दो? कहा था पर इन्होंने बात नहीं सुनी। आपने फ़ोन पे भी कहती रही उनको? फ़ोन पे भी कहा था, कहते हम खुद ही मिलवा देंगे, हम खुद ही मिलवा देंगे। अच्छा, आपके साथ तो वो बदतमीज़ी कर रहे थे, तो बच्चों के साथ भी बदतमीज़ी, को मार पीट या कुछ? देखिए, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग मौजूद है तारिक डैडीज़ की बातें, पर मैंने मीडिया में नहीं उछाली, क्योंकि बातें कभी गुस्से में भी होती थी, कभी प्यार में भी होती थी। कोई गलत बात नहीं, हम अगर बातें ऐसी करते थे, वो माजरत भी कर लेते थे, वो ड्रिंक की हालत में थे वो। अगर मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी होती हूँ ना हर जगह, तो मैंने मिलाने के लिए भी इनको ही लेके आना था, किसी और के हाथ नहीं भेज सकती। इन्होंने कहा हम ले जाएंगे, किस हक से ले जाएंगे बताएं? ये वही तारिक डैडी साहब की बेटी हैं। जब कभी पैदा होने के बाद आप लोग कभी देखने नहीं आए, कोई बहन भाई नहीं आया, कोई सोनू नहीं आया। आज सोनू भी कह रहा है जी मैं देख लूं। कैसे सोनू, मैं बताओ तुम भी। आज वही बेटियां हैं जो तरस रही थी तारिक डैडी को मिलने के लिए कि पापा से एक नज़र बात ही करा दो, तुमने वो नहीं करवाई। बहुत दुख हुआ। तुमने जो मेरे पे कीचड़ उछाला वो तो अलहदा है, क्योंकि मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ। अच्छा, तारिक डैडी ने कोई विरासत में आपके लिए
कुछ लिखा हो या कोई वसीयत की हो आपके लिए कि अगर मैं खुदा ना खास्ता मैं मर जाता हूँ तो वसीयत में कुछ देकर गया हो या विरासत में कुछ आपको मिल रहा है? नहीं, देखिए मेरा तो हक ही नहीं बनता डिवोर्स के बाद। ओके, मैं कानूनी तौर हाँ पे जी, बच्चों के। हक ले रही थी हाँ जी। 21,500। जो हक है ना, तारिक टैडी साहब अपनी ज़िंदगी में यही कहते थे, सोनू और सफ़ा मरवा का प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अब जो अलहदा है ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और इन बच्चियों का हक नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ़ बच्चों के लिए खड़े हैं, मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि तारिक टैडी साहब ने बहुत अरसा काम किया पाकिस्तान का, कम से कम 30 साल। अब देखिए उसके बाद कितना पैसा बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी और घर है फैसलाबाद में भी और लाहौर में भी और कोई प्लाट भी होंगे, उसमें बच्चों का बराबर का हक बनता है। और वज़ीर आला ने जो अमदाद दी है, क्या सोनू को ही दी है? क्या तारिक टैडी साहब का एक ही बेटा है? अच्छा, आपकी और ज़ाहिर है जब अलहदगी हुई उसके बाद कोई टेलीफ़ोनिक रब्ता भी होता होगा, कभी वो फ़ोन करते होंगे बच्चों से बात करने के लिए, बच्चे कभी, तो वो कोई ऑडियोज़ हैं आपके पास? मेरे पास मौजूद है, पर मैं चलाना नहीं चाहती, फिर वो प्राइवेसी नहीं रहती। हमारे पास बहुत बातें हैं, क्या हम वीडियो चला के या रिकॉर्डिंग लगा के तारिक टैडी का वर्ल्ड कप लेना चाहते हैं वीडियो लगा के मीडिया में? जिन्होंने चलाई उनको शर्म नहीं, उनको एहसास नहीं कि वो तारिक टैडी इनका बाप है। अगर ऊंच नीच में कुछ कहता है ना, वो पर्सनली होता है हमारा। उन्होंने माजरत कर ली थी मुझसे, या अगर मैं आज रिकॉर्डिंग चलाऊं उनके बारे में कुछ कहूं, लानत भेजती हूँ ऐसी माफ़ी का कि उन पे कीचड़ उछाला जाए। मैं नहीं चाहूँगी, तारिक टैडी जैसे भी थे ना, वो सफ़ा मरवा के बाप थे, मेरे साहब शोहर थे, और हमारे में मियाँ बीवी में जो भी था ऊंच नीच होती रहती थी, कोई ऐसी बात नहीं। जब बांदा माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला पता नहीं किस ज़रिए नवाज दे। हाँ तो जी। पर मैं नहीं चाहती, आप अच्छा प्लीज़ चलें, आखिर में आप अपनी जो अपनी आवाज़ है, आप क्या आपकी डिमांड क्या है? आप चाहती क्या हैं अब हुकूमत से, वज़ीर आला साहब से? देखिए, मैं वज़ीर आला से भी अपील और हुक्मरानों से सबसे अपील है कि सफ़ा मरवा का हक दिलवाएं। आज हमें इतने दिन हो गए हैं लाहौर में, किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। आप प्लीज़ इन बच्चियों का हक दिलवाएं। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं ले रही, सफ़ा मरवा का हक है। और प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और जो भी है तारिक टैडी की विरासत में, वो सफ़ा मरवा को उस बराबर में दिया जाए, सोनू को और सफ़ा मरवा को। और बहन भाइयों का बिल्कुल हक नहीं बनता। और इनका प्लीज़ काइंडली हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस बंदे से हमें डर है, हमारे ऊपर कुछ कर न दे सफ़ा मरवा पे, क्योंकि वो मशहूर एक्टर की बच्चियाँ हैं तारिक टैडी की। हाँ जी। वो शक्ल भी देखें, तारिक टैडी साहब की शक्ल ही है जैसे कि सफ़ा मरवा। हाँ जी। प्लीज़ चलें हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया मेरी जाए। बहन हमारी दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, सफ़ा और मरवा, तारिक टैडी की 2 बेटियाँ। तारिक टैडी वो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि जिन्होंने सारी उम्र हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का काम में गुज़ार दी, उनकी आज खुद जो बेटियाँ हैं और उनकी जो दूसरी बेगम है, उनकी आज आँखों में आँसू देखकर यकीन करें कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक ऐसा शख्स मैं फिर कहूँगा कि जो हमेशा जिसने हमेशा ये काम किया है कि उसने पूरी कौम की बल्कि पूरी दुनिया के चेहरों पर मुस्कुराहट उन्होंने बिखेरी है और आज उनकी फैमिली इस हाल में है। तो मेरी वज़ीर आला साहब से भी दरख्वास्त है और उनके भाइयों से भी दरख्वास्त है कि ये आपकी ही भतीजी हैं। चलें, आप उनकी बेगम को कुछ नहीं समझते तो जो बच्चियाँ हैं वो आपके भाई की बच्चियाँ हैं, आप ही का खून है। आप इनकी तरफ देखें, इनका कोई ख़्याल करें, इनका कोई लिहाज़ करें। और मेरी फिर वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इन बच्चियों पर थोड़ा रहम करें। ये फिर मैं कहूँगा उसी तारिक टैडी की बच्चियाँ हैं जिन्होंने हमेशा हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी और आज इनकी आँखों में आंसू। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।